हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरे किदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्धद्दिवाकरविभो उज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वेश्वराय महेश्वराय नमो नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिमिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा दीप्तिहस्तं प्रसन्न पद्मासीनं समन्तात् सुतर्मगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिलभयवरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणीं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धिदा स्वान्तिस्तमीश्वरम्। सुनहि महेश कबहि निहोरी सुन विनती सुनो सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवघड़ दानी आरती करऊं दीन जनुदानी। समस्त भूतादि के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुगे पानी। आइए सीधा आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान सदा शिव जो है सदा कल्याण करने वाले हैं और सदा शिव और शिवा जो भी जीव जो है शिव और शिवा को जप करता है सत्य रूप से मनन करता है और कीर्तन करता है उनके जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं। 5 तरह के शिवलिंग के बारे में बताया। जब ऋषियों ने पूछा तब सूत जी ने उत्तर दिया। सूत जी कहते हैं कि 5 तरह के शिवलिंग होते हैं। स्वयंभू शिवलिंग के बारे में बताया और पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताया, बिंदु शिवलिंग और चर शिवलिंग और गुरु शिवलिंग के बारे में बताया। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग, कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताई गई। और नदियों के बारे में भी आपने सुना। और सीधे आज सूत जी कहते हैं ऋषियों आज मैं तुम्हें सदाचार का पाठ बताता हूं। कैसे सदाचारी होना चाहिए भगवान का भजन कीर्तन करते और मनन करते हुए चिंतन करते हुए कैसे हम सदा शिव को यानी भक्ति और सायुज मोक्ष की प्राप्ति हमें मिल सकती है। तब कहते हैं कि हे ऋषियों ध्यान पूर्वक ध्यान से सुनो और कमर सीधी कर लो। और क्या कहते हैं सदाचारम श्रायासु एने लोकान जयेत बुधा धर्मा धर्मयान ब्रूहि स्वर्गाय नारकदास्तथा। सूत जी कहते हैं आप शीघ्र ही यानी सूत जी कहते हैं ऋषियों आप शीघ्र ही वह सदाचार का वर्णन सुनिए जिसे कि विद्वान पुरुष भी करते हैं अपने जीवन में और पुण्य और विजय की प्राप्ति करते हैं। फिर कहते हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति करने के लिए सदाचार का ही पालन करना चाहिए। और कहते हैं अधर्म का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं आगे वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ध्यान से सुनो सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामता वेद चारा युतो विप्रो
हे तैरे रही के बांधुजा। सदाचार का पालन करना ही विद्वान संत और ब्राह्मणों का नित्य कर्म है, और अधर्म का तो स्वप्न में भी चिंतन नहीं करना चाहिए। वही ब्राह्मण विप्र संज्ञाधारी है जो सदाचार, सत्य, नीति का और सुंदर गुणों का वर्णन करता है। वही ब्राह्मण को विप्र कहा गया। और कहते हैं ब्राह्मण मात्र जब अनुष्ठान करे तो स्वल्प मात्र का ही फलाहार करे, तो यानी उसे प्रमाद नहीं आएगा। इसमें बताया कि ब्राह्मण कितने तरह के होने चाहिए। कहते हैं हर वर्ण में 4 वर्ण होते हैं। यानी वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और कनिष्ठ वर्ण। दूसरा चतुर्थ वर्ण बताया गया जिसे कनिष्ठ वर्ण कहते हैं। और कहा कि देखिए ब्राह्मण 3 तरह से संध्या वंदन करता है, जनेऊ धारण करता है। क्षत्रिय ब्राह्मण ही बताया गया है कि वो कर्मकांड और पूजा के योग्य है। अगर 3 दिन तक कहते हैं जो जन्म से ब्राह्मण है और व्यापार का काम कर रहा है तो कौन सा? वो कनिष्ठ ब्राह्मण हुआ। और जो जन्म तो ब्राह्मण है लेकिन काम क्या कर रहा है? क्षत्रिय का कर रहा है। क्षत्रिय का काम कौन सा? जैसे मांस, ज्यादातर क्षत्रिय लोग जो है मांस का सेवन करते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लेकिन काम क्षत्रिय का करते हैं या चतुर्थ वर्ग का काम करते हैं, तो वो ब्राह्मण तो जन्म से कहलाएंगे, लेकिन वो पूर्व जन्म में उनके पुण्य थे तो ब्राह्मण हो गए। लेकिन वो इस जन्म में ब्राह्मण होते हुए जिस वर्ण में आप समझे उसी वर्ण में हो सकते हैं। यानी चतुर्थ वर्ग का काम कर रहे हैं तो चतुर्थ वर्ण ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी तरह क्षत्रियों को कहा गया कि सदैव सत्य का साथ दे, धर्म की रक्षा करे। तो क्षत्रिय साथ दे धर्म का। और व्यापार यानी कनिष्ठ वर्ग को क्या कहा गया कि जो व्यापार करते हैं वो कनिष्ठ वर्ग है। और कनिष्ठ वर्ग ही यानी गौ सेवा, धर्म सेवा और व्यापार सेवा के बारे में बताया गया। और चतुर्थ वर्ण को कहा गया कि देखिए जो कि ईंटे का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो वो कौन हुए?